मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे प्रकृति के नियमों की, और हमने बात की कि जो चीजें कुदरत ने बनाई हैं वो शुद्ध हैं। जो आपको पोटी गंदी लगती थी वो बिल्कुल शुद्ध होती है, उसमें गंदगी जैसा कुछ भी नहीं है। तो आपने जो जो बातें सुनी समझी, उससे आपके अंदर क्या फर्क महसूस हुआ, क्या अंतर नजर आया, या क्या अभी तक आपके विचार रहे? जी, विचार तो ऐसे है कि जैसे पोटी ये अपन भोजन करते हैं तो प्रोसेस कैसे करते हैं, पोटी कैसे बनती है। हाँ, अब देखो वो क्या है कि सबसे पहले हम खाते हैं, वो हमारे जो पेट है उसमें जाती है, या जो होते मेडिकल डॉक्टर वो इस प्रोसेस को ज्यादा क्लियरिटी से समझा सकते हैं। जी। तो वहां पर जाकर के इसमें से रस बनते हैं कि वहां पर जाकर के ये कोई गर्मी का जो एसिड है वहां से बन के जो इसमें से रोटी में से निकलना है, खाने में से निकलना, वो सारा मिक्सअप होके प्रोसेस होके उसमें से जो जो केमिकल निकलने हैं निकल सकते वो निकल जाते हैं। तो ये कैसे निकलता है, ये जो होते हैं ना मेडिकल डॉक्टर या पेट के डॉक्टर या वो ज्यादा बता पाएंगे कि वो होता है प्रोसेस। ये अंदर का एक मैकेनिज्म है ना, जैसे इंजन के अंदर हम तेल डालते हैं तो धुआं कैसे बनता है, तो वो तेल जाता है पंप से, फिर वो फुहारा बनता है, फिर वो पिस्टन आता है, तो एकदम से चोट होती है तो आग लग जाती है, उसी से पावर पैदा होती है। ऐसा ही सिस्टम अंदर होता है। तो ये मैकेनिज्म है अंदर का। तो जैसे डीजल शुद्ध है तो उससे धुआं भी तो वैसे ही निकलेगा ना, तो वैसे ही अपने शरीर से ये प्रोसेस होके बनती है। तो मैकेनिज्म समझने की जरूरत नहीं है, बस जो इससे बन गया वही बहुत है ना। हाँ, जो इसमें से काम की चीजें वो निकल गई, जो बची हुई चीजें वो नीचे निकाल दी, वेस्ट बाहर निकल। हाँ, तो खाना शुद्ध तो फिर पोटी भी शुद्ध हुई ना। जैसे दूध शुद्ध है तो उससे बनी हुई चीजें भी शुद्ध हैं। सारी चीजें ऐसे ही तो प्रोसेस होती हैं। भी कुदरत में सारी चीजें बदल ही रही हैं, भी सबका रूप चेंज हो रहा है, आकृति चेंज हो रही होती है। कृष्ण गीता में कहते हैं ना कि सब चीजें बदल ही रही है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। आकृतियां बदलती रहती हैं, कभी भी आत्मा मरती नहीं है। वैसे ही ऊर्जा है, खाना एक ऊर्जा है, उससे बनी ऊर्जा फिर बच गया वो किसी और के लिए ऊर्जा बन गई, ऐसे ही चलते रहना है। सारी चीजें डिकम्पोज होती रहती है ना, हवा, सूर्य की धूप सारी चीजों को डिसॉल्व करती रहती है। तो ये प्रक्रिया चलती रही है, चलती आ रही है, चलती रहेगी। ये आज से नहीं हजारों सालों से है, लेकिन इस प्रक्रिया के ऊपर हमने जो खुद के दिमाग की क्रिया लगाई वो गलत है। हमने इस प्रक्रिया को गंदा मान लिया। ये तो कुदरत का नियम है ना, खाना खाना उससे पोटी बनना, ये तो कुदरत ने बनाया है, हमने तो बनाया नहीं है। तो हम कौन होते हैं कि कुदरत के नियमों को गंदा सही कहने वाले? ये तो प्रकृति का नियम है। ये हमारा तो है नहीं, सारे जीव जंतुओं का है। हर जीव जंतु के साथ ऐसा होता है। और अगर किसी के साथ ऐसा ना हो तो वो जीवित ही नहीं रह पाएगा। ये बात सही। अब देखो, आपने खाना खाया और वो पोटी ना बने तो आप जीवित रह पाओगे? नहीं रह पाएंगे ना। तो जो जिनको कब्ज हो जाती है तो उनका जीवना कितना दुश्वार हो जाता है। और कई बार जो डॉक्टर होते हैं, सर्जन, जो पेट का चीरफाड़ करते हैं, तो वो आंतों में से क्या निकालते हैं? आंतों में क्या मिलता है? यही मिलता है। हाँ, मल मूत्र यही मिलता है। वो तो हाथ से कुर्च कुर्च के साफ करते हैं ना, साफ करते हैं ना। किसी को जैसे कब्ज होगी तो वो खोलनी पड़ती है तो वो पत्थर जैसी सख्त हो जाती है। उन्होंने प्रॉपर पानी नहीं पिया, क्योंकि ओसीडी वाले बहुत गलतियां करते हैं। एक महिला का कल ही फोन आया, वो बता रही थी कि मैं 2-3 दिन खाना भी नहीं खाती, इसीलिए कि पोटी नहीं आएगी। ना फ्रेश होने जाना पड़ेगा, ना फिर इतना नहाना धोना पड़ेगा। और मेरे पास भी आते हैं कोई बंगाल से, कोई बिहार से, तो वो ट्रेन में पानी भी नहीं पीते। पानी पिएंगे तो ट्रेन में वॉशरूम जाना पड़ेगा। वो गंदा है। ट्रेन में तो मैं अधिकतर, जैसे मैं पब्लिक ट्रेन वगैरह से ऐसे बहुत जाना कम पसंद करता हूँ। हाँ, तो वो क्या करते हैं, पानी पीना ही बंद कर देते हैं। हाँ, या खाना ही नहीं खाएंगे। ये इनके पास उपाय है। ना रहेगा बांस तो ना बजेगी बांसुरी, ना खाएंगे खाना ना पिएंगे पानी, तो कैसे? तो ये मूर्खता है, क्योंकि हम प्रकृति
के नियमों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इससे ठीक नहीं हो रहे हैं, इससे और बीमार हो रहे हैं। तो इससे ठीक होने का उपाय एक ही है कि सामना करना है। अब ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है, ज्यादा से ज्यादा खाना है, और बार बार ट्रेन में जाना है, घंटे घंटे बाद जाना है। सामना जितना ज्यादा सामना करोगे उतना जल्दी ठीक हो जाओगे। जैसे बचपन में हमें बताया जाता है ना कि भूत होते हैं, तो क्या वास्तव में भूत होते हैं? नहीं होते। बहुत से लोग तो मानते हैं, तो उनको क्या कहोगे? नहीं मानते तो है, पर वैसा कुछ होता नहीं। होता नहीं, वो उनकी मान्यता है। जैसे आप पोटी को गंदा मानते हो, लेकिन वैसा कुछ होता तो है नहीं। हाँ, तो जैसे लोगों की धारणा है वैसे आपकी धारणा है। सही है। हाँ, तो बचपन में सिखा दिया जाता है, वही हमें सच लगने लग जाता है। जैसे बता दिया जाता है कि फलां जगह पर भूत हैं, किसी कुएं के पास, किसी दरगाह, शमशान घाट, तो हम रात को जाएं तो डर जाते हैं ना। क्यों डर रहे हैं? क्यों? मान्यता हो गई। हाँ, वो चेतन मन में बैठा हुआ है ना। तो अब जब भी वहां से जाएंगे तो डरेंगे, लेकिन अगर हम ठान ले कि हम सामना करके रहेंगे, रोज वहीं से जाएं रोज, तो फिर पहली बार डर लगेगा, दूसरी बार कम, तीसरी बार ऐसे कम होता होता बिल्कुल डर बंद हो जाएगा। क्योंकि शमशान घाट के पास भी तो लोगों के खेत होते हैं, वो पानी भी देते हैं। मकान, अभी मैंने मकान देखे, जैसे ये शमशान है, वो सामने मकान, एक रास्ता बीच से गुजर गया। हाँ, तो वो रात दिन वहीं से गुजरते हैं। उनको सामने महसूस ही नहीं होता। रहना वहाँ इंसान जल रहा है और यहाँ रहना सामने, आमने सामने देखा मैंने। हाँ, तो उनको वो फील ही नहीं होता, उनको लगता है रोज का काम है। हाँ, रोज का काम है। तो अचेतन मन स्वीकार कर लेता है ना। कोई बंदा जाए जीवन में एक दो बार तो डरेगा ना, जिसने कहानियां सुनी होती है। तो आपने भी पोटी से संबंधित एक कहानी सुन ली है, जो गलत कहानी है, जिसका सच्चाई से लेना देना नहीं है। जैसे भूत प्रेतों की कहानियां होती हैं, वैसे ही पोटी की गंदगी की कहानियां हैं, और कुछ भी नहीं। इसका सामना करके ठीक हो सकता है। बार बार सामना करना है, जिस चीज से डर लगता है उसका बार बार सामना करना है। हाँ, एक जैसे अपन जैसे गाड़ी में वो साफ करें, कपड़े वगैरह रहता है, उसके बाद गंदा जैसे कोई भी उठा के किसी भी चीज में यूज करना, अपने कुछ बांधना है। हाँ। तो वैसा देखिए अपने कहीं जंगल में रुक गए अपन, वहाँ वैसा देख बांधना है अपने को, तो खराब कपड़ा है तो वो मैं नहीं ले सकता हूँ, और जो व्यक्ति होते हैं और नॉर्मली यूज कर लेते हैं, उसे लेकर उससे काम चला लेते हैं। लेकिन मैं वो कपड़ा या किसी चीज, आप मार्केट में गए तो ऐसा एरिया होता है जहाँ गंदी प्लास्टिक वगैरह सब पड़ रहते हैं, सुअर और वहाँ पे वो घूम रहे हैं, वहां से गुजरना पसंद नहीं करता हूँ। हाँ, तो अब आपने क्या करना, वहां से ही गुजरना है, धक्के से गुजरना है। सुअर से टच होते हुए जाना है। 21 दिन तो टच करके ही जाना है। उससे फिर ओसीडी भाग जाएगी। आप जितना बचोगे उससे समस्या बढ़ेगी। जैसे खुले में, जैसे मार्केट में जाते हैं, ऐसे प्लास्टिक वगैरह सभी, तो काफी लोग टॉयलेट कर लेते हैं, मैं वहाँ टॉयलेट कर नहीं सकता हूँ। हाँ, तो टॉयलेट करेंगे तो मन में धारणाएं है। हाँ, तो वो आपके टॉयलेट ना करने से वो धारणाएं टूट नहीं रही हैं, और मजबूत हो रही हैं। कि आप जितना अवॉइड करेंगे उससे धारणाएं मजबूत होंगी। जो काल्पनिक खतरा है वो रियल लग जाएगा, जो काल्पनिक धारणा है वो असली लगने लग जाएगी। क्या समझे? काल्पनिक धारणा जो असली लग रही है, और क्या? हाँ, लग रही है, क्योंकि आपने अवॉइड किया है। सामना करोगे तो वो टूट जाएगी। बस बार बार सामना करना इलाज है, बार बार बचना बीमारी को बढ़ाना है। ओसीडी का इलाज कोई मुश्किल इलाज नहीं है, सिंपल सा है, लेकिन हम इलाज ही तो सही दिशा में इलाज नहीं कर रहे होते ना, हम बीमारी को ही बढ़ा रहे होते हैं। ये बातें करते हैं, इससे फर्क पड़ेगा, लेकिन असली इलाज तो वही है जो प्रैक्टिकल करोगे। आप 10 घंटे बाद सुन लो और 10 मिनट प्रैक्टिस कर लो, बराबर है। 10 घंटे का जितना असर आएगा उतना 10 मिनट के काम करने से आ जाएगा, सामना करने से आ जाएगा। इसलिए पहले मैं आपको समझा रहा हूं कि गंदा कुछ है नहीं। दिमाग से समझ जाओ, बुद्धि से, कि जो आज तक सुना वो कचरा था। फिर प्रैक्टिकल करो, फिर सही दिशा में कर्म करो, तो आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाओगे। हाँ, जैसे कहीं बस वगैरह या कहीं भी ट्रेन में भी जाते हैं अपन, तो उनके हैंडल होते हैं, उनको भी बहुत मुश्किल से छूना होता है। उसका छू लिया तो फिर बाद में उतर गया, हाथ धोना है। हाँ, हाथ धोना ही नहीं है, उन्हीं हाथों से खाना खाना है, सब कुछ उन्हीं से करना है। हाँ, तो अब आपका होमवर्क यही रहेगा कि आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, आप करवाओगे। 21 दिन से वही करवाना है जिससे डर लगता है। ये करवा देंगे, ये मैं तो यहाँ हूँ, 2 दिन मैं करवाऊंगा, बाद में वो ये करवा देंगे।
इससे ठीक हो जाओगे। और जितना इससे बचने की कोशिश करोगे उतना जी फंसोगे। जी। हम्म। हाँ, जैसे नॉर्मली कोई भी यूज करने में, जैसे नॉर्मली लोग तो कर लेते हैं, लेकिन कोई भी अपने मान लीजिए कि कोई भी प्लास्टिक की चीजें हो, थैलियां हो, कट्टा वगैरह हो, बोरिया हो, तो उनको भी जैसे पड़ी हो तो उनको भी छूने में डर लगता है। जैसे यहाँ गट्टे वगैरह तो यहाँ पड़े हैं, हाँ तो वो लिस्ट बना लेना एक। हाँ जिस चीज से डर लगता है ना, हाँ वो एक लंबी सारी मुझको लिस्ट देना, जी फिर मैं एक एक चीज आपको प्रैक्टिकल करवाऊंगा। जी ध्यान रखना भी उसमें कोई चीज मिस ना हो जाए। जी जी जैसे नंबर 1 पे है बाहर पब्लिक टॉयलेट पेट्रोल पंप पे या बाहर। जी नंबर 2 पे जैसे कुत्ता आ गया। जी। नंबर 3 पर जैसे चप्पल आ गई। हाँ, नंबर 4 पे हाँ। चप्पल पहन के, जैसे मैं ज्यादा दूरबीन देख के चलता हूँ, पास में कि कहीं पैर अपन नीचे नहीं पड़ जाए। हाँ। जैसे ऊपर नीचे हो जाए तो पैर, फिर वो चप्पल पहनते हैं तो थोड़ा उल्टा सीधा हो जाए तो पिटा से हो जाए नीचे जमीन पे। हाँ, जमीन पे न चलना, ये भी लिखना है। तो ऐसे बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आप सीख जाओगे, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अभी इतना समझ में आ गया कि गंदा नहीं है, ये तो समझ में आ गया। कोई गंदी है चीज? कुछ भी नहीं है ना, बस करना बाकी रहा है। अब तो एग्जाम देना है, तो यहाँ एग्जाम में पास हो जाओगे। जैसे हम क्लासरूम में एग्जाम देते हैं, टेस्ट देते हैं ना छोटे छोटे, तो अगर हम क्लासरूम में टॉपर रहे हैं तो एग्जाम में टॉपर आते हैं। या ऐसा होता है जो क्लासरूम में तो फेल आए और वहां जाके टॉपर कर जाए एग्जाम में? ऐसा होता है? ऐसा तो नहीं होता। हाँ, ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पास हो गए तो घर पर भी पास हो जाओगे, अच्छे नंबर आएंगे ना। अगर यहाँ फेल तो घर पे ही फेल। जैसे लोग कहते हैं कि सर घर पे कैसे कर पाएंगे, विचार आते हैं। हाँ, जिसने यहाँ कर लिया वो घर पे भी कर लेगा। जो क्लासरूम में फर्स्ट आता रहा है, क्या एग्जाम में कभी वो फेल होता है? नहीं होता है कभी? ऐसा होता है? तो यहाँ पास हो गए तो घर पे तो पास हो ही जाओगे ना। तो इसलिए यहाँ इंपॉर्टेंट ज्यादा है। यहाँ की जो आपकी परफॉर्मेंस है घर पे उससे दुगनी आएगी। जितना लोग जैसे क्लासरूम में जितना परफॉर्म करते हैं उससे ज्यादा परफॉर्म करते हैं ना एग्जाम में, तो बेस्ट देते हैं ना, तो घर पे तो आप और ज्यादा बेस्ट दोगे, क्योंकि ये जिंदगी का इम्तिहान है। सिर्फ आपको रोकने वाला कोई नहीं है, सिर्फ आपकी विचारधारा, धारणाएं रोक रही हैं, बाकी कुछ नहीं। प्रकृति ने कुछ गंदा बनाया ही नहीं है, भगवान ने सारी चीजें शुद्ध ही बनाई हैं। ये हमने ही अपनी सोच से गंदी बनाई है। खोटी हमारी सोच में है, वाक्य में गंदी नहीं है। जैसे बहुत से लोग आईसीयू में होते हैं तो पोटी निकल भी जाती है, तो कितने दिनों में वो साफ करते होंगे, कितने घंटे बाद। हाँ, तो नर्सें होती है वो तो साफ कर ही रही होती हैं, दूसरों की साफ करती हैं। वो गंदी होती तो वो करती हैं। जैसे डॉक्टर होते हैं जो लैब टेक्नीशियन, वो तो पोटी टेस्ट भी करते हैं, पता नहीं कितने लोगों की करते हैं और कितने करीब से करते हैं। और उसी लैब में वो खाना खाते हैं, उसी लैब में अलग अलग पोटियां रखी होती हैं। वो तो गंदी होती तो रखते। आपकी तरह करते तो वो फिर कोई सैंपल आ गया तो पहले नहाने धोने में ही रहते हैं। सैंपल तो कहाँ चेक करते हैं। उनके लिए वो पोटी नहीं, वो सैंपल है। उनके लिए वो एक टेस्ट मात्र है, पैसे कमाने का तरीका है। तो वो चेक कर रहे हैं, वो पैसे दिख रहे हैं ना उनको। उनको ये तो ध्यान ही नहीं है गंदी साफ का। तो अगर वो गंदगी सफाई में उलझ जाते तो। मैं अभी गया था गर्मी में एक अस्पताल में, एक बच्चे को ले गया था। तो वहां से आने के बाद मैंने पूरे कपड़े धोए और उसके बाद में जहाँ आके बच्चे सोई थी तो वहाँ वो बिस्तर को भी धोए, सारे चीजें वगैरह जहाँ जहाँ उसने टच किया सारी चीजें, घर आके घर पे जिस चीज को टच किया वो सारी चीजें धोई। हाँ, तो धोना आपके हाथ में था ना। हाँ। और आपका ध्यान तो गंदगी पर था, गंदगी पर। आपका ध्यान ही गंदगी रहता है सारा दिन। हमारे ध्यान में जो है ना वही हमारे लिए हकीकत बन जाता है। बल्कि वो अस्पताल में बैठ के जो गार्ड थे वो वहीं बैठ के खाना खा रहे थे मेरा सारा कुछ लोग करते हैं। होटल भी होते हैं। जिसके दिमाग में गंदगी आ गई, ध्यान में गंदगी आ गई, उसके लिए वही है। अब आपका फोकस गंदगी पर है, आपने अपने फोकस को बदलना है। ध्यान गंदगी पर नहीं रखना है। अपना ध्यान जो अपने काम है, जो और बहुत सारे, उस काम को छोड़ के पहले ये काम का मेरा काम ही ये है। वो काम तो सिर्फ
साइड में है, कर लेंगे, नहीं भी करें तो चलेगा, हाँ। पर ये करना जरूरी है। ये गलत जगह फोकस हो गया ना। हाँ, और लोगों के ये नॉर्मली काम होते हैं, हाँ। पहले उन काम पे फोकस होता है, बाकी ये तो चलता था साथ में आ जाता है, हाँ, और सारा फोकस मेरे इस पे है। आपका फोकस गलत जगह है और कुछ भी नहीं। लाइफ में फोकस ही तो इम्पोर्टेंट है। जिसका फोकस पोटी पर है उसको हर जगह पोटी दिखाई देगी। अब जिसका फोकस चोर होता है उसका फोकस कहाँ होता है, चोरी तो वो कर लेता है। हर इंसान का जहां फोकस है ना वही उसके लिए रियलिटी बन जाती है, उसकी दुनिया वैसी होती है। सिर्फ फोकस का ही कमाल है और कुछ नहीं। तो अपने फोकस को बदलना है। अब अपना फोकस काम पर रखना है। जो काम कर रहे हो उसी में डूब जाना है। काम को एंजॉय के साथ करना है, चाहे वो खेती बाड़ी जाए, और उस काम को ज्यादा करो जिस काम में आनंद आए, मजा आए। उस काम में पूरा ध्यान लगा दो तो दिमाग में पोटी रहेगी नहीं। खेती बाड़ी में जैसे पशुओं को बांधना, छोड़ना, चारा डालना, ये सब मैं करता नहीं, क्योंकि गंदी चीज है, तो उनको हाथ लगाता भी नहीं हूँ। अब लगाना है। चलो एक मैं छोटा सा टिप्स देता हूँ, फिर प्रैक्टिकल करेंगे। फिर नहा के आप 2 घंटे रेस्ट करोगे। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।